वेलकम टू द ई क्लासेस गाइज। ई क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे राजस्थान सरकार के द्वारा हाल ही में एक ऑफिशियल सिलेबस डिक्लेरेशन हुआ है राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती को लेकर। तो इसके अंदर दो टाइप की पोस्ट निकलने वाली थी, जैसे आपको सभी को पता है। उसके अंदर आज सिलेबस का डिक्लेरेशन हो गया है, मतलब यही सिलेबस रहने वाला है। कुछ चेंज आता है तो आरएसएस भी, क्योंकि इसका एग्ज़ाम जो है आरएसएस भी कंडक्ट कराएगा, तो अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो वो अलग से नोटिफिकेशन आपको निकाल देंगे। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें, आप यहाँ पर देखिए 18/10/2021 का ये सर्कुलर है। इसके अंदर अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो दुर्गापुरा है, जो आरएसएसबी है, उसने ये निकाला है क्या, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक एवं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पदों पर भर्ती के संबंध में। मतलब जिस तरीके से शिक्षा मंत्री बोल रहे थे कि पहले जो एग्ज़ाम कंडक्ट कौन कराएगा उसका निर्धारण होगा, तो यहाँ पर आरएसएस भी इसका एग्ज़ाम कराने वाला है। और टोटल जो पोस्ट देखेंगे आप, पहला है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक जो कि लेवल 8 की रहने वाली है। टोटल पोस्ट होगी 9,862 पोस्ट जो रहेगी वो जिला स्तर पर रहेगी। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन अभी आने वाला है। उससे पहले आप बता दूं कि यहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पोस्ट ये रहेगी, और टोटल पोस्ट जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज जो रहेगी, टोटल मिला के 9,862 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात करें तो लेवल 8 की ये पे ग्रेड इसकी रहेगी। 295 पोस्ट यहाँ पर रहेगी, 295 पोस्ट रहेगी, और ये संभाग स्तर पर रहेगी। जो संभागों के अंदर इसका वितरण होगा, मतलब जयपुर के अंदर अलग रहेगा, कोटा के अंदर अलग रहेगा, इस तरीके से यहाँ पर संभाग स्तर पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है। नोडल एजेंसी की बात करें तो आरएसएसबी को ये इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराना और इसके लिए सौंपा गया है। और अब अपन बात करते हैं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, किस तरीके से क्वेश्चंस जो है किन किन सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, आपको तैयारी किस हिसाब से स्टार्ट कर देनी चाहिए। पहली बात तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में यहाँ पर 2 पेपर होंगे, 100 मार्क्स के ईच यहाँ पर दोनों पेपर रहने वाले हैं। मतलब फर्स्ट पेपर में अंदर से पूछा जाएगा आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के होंगे ये, और 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। यहाँ पर जो पेपर पूछा जाएगा आर्ट एंड कल्चर जो राजस्थान का रहेगा, हिस्ट्री राजस्थान की, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान की जीके यहाँ से आपसे पूछी जाएगी। नेक्स्ट आपसे पूछी जाएगी रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर लॉजिकल रीजनिंग प्लस एनालिटिकल रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ये रीजनिंग का ही पार्ट है। जनरल मेंटल एबिलिटी ये भी रीजनिंग, और 10th लेवल की आपसे मैथ्स पूछी जाने वाली है। और डीआई की बात करें तो ये भी 10th लेवल तक आपसे पूछी जाएगी। 0.5 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी रॉन्ग आंसर पर। और सिलेबस की बात करें, ये तो हो गया पार्ट फर्स्ट का। कहने का मतलब यहाँ पर जोर दिया गया है आपके रीजनिंग का, और दूसरा है राजस्थान की जीके का। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपसे पूछा गया है। अब आप देखिए यहाँ पर राजस्थान की जीके में करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और यहाँ पर जनरल साइंस भी आपसे पूछी जाएगी। तो इस तरीके से जो अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स रहेंगे वो यहाँ पर ये थोड़ा टफ रहेगा उनके लिए, तो कंपटीशन भी थोड़ा इजी यहाँ पर रहने वाला है। और पोस्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा है, मतलब 9,000 के समथिंग पोस्ट है, तो ये एक ईजी एग्ज़ाम यहाँ पर अपन कह सकते हैं। वैसे इसका सिलेबस जो है, तो आप देखिए पार्ट सेकंड के आधार पर अपन डिसाइड कर सकते हैं कि इसके अंदर लेवल क्या रहेगा इस पेपर का। तो पार्ट सेकंड में भी 100 मार्क्स रहेंगे, वही 2 घंटे का यहाँ पर टाइम रहेगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है। पेडागोजी आपसे पूछी जाएगी, मेंटल एबिलिटी आपसे पूछी जाएगी, जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी। अब यहाँ पर देखिए मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जो चीज़ें हैं ये आईए का सिलेबस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि आपको पहले भी बताया था गवर्नमेंट ने कि आईए का सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर रहने वाला है। तो आपने पेपर देखा होगा, आईए का सिलेबस देखा होगा, तो इसी तरीके से ये स्ट्रक्चर इसका रहेगा। बेसिक न्यूमेरेसी की बात करें तो यहाँ पर 10th लेवल की मैथ्स आपसे पूछी जाने वाली है। डीआई वही सेम पार्ट फर्स्ट की तरीके से यहाँ पर दे दिया आपसे। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, अब यहाँ पर आती है बात कंप्यूटर की। तो फंडामेंटल में ओवरव्यू एंड कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, पॉइंटिंग डिवाइसेस, स्कैनर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा वर्सेस डिजिटल वर्सेस एनालॉग, नंबर सिस्टम, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, इस तरीके से आपसे नंबर सिस्टम आपसे पूछा जाएगा। डेटा प्रोसेसिंग हो गया, फाइल सिस्टम आपसे पूछा जाएगा, फाइल के कंसेप्ट आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर ये फंडामेंटल्स में आपको दिया गया है। डेटा प्रोसेसिंग की बात करें तो यहाँ पर डीबीएमएस आपसे पूछा गया है,
इसके अंदर स्पेसिफिकेशन देखिए आप यहाँ पर, जो MS ऑफिस है उसके अंदर RDBMS की बात करें, MS एक्सेस की बात करें, तो इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। तो डेटा प्रोसेसिंग के अंदर आपसे यहाँ पे वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट आपसे पूछा जाना है। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की बात करें, इसके अंदर C++ हो गया, .NET हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पाइथन, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट, इंट्रोडक्शन एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एंड इट्स एडवांटेजेस। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो सिलेबस है बहुत ही, अगर अपन बात करें, बहुत बड़ा सिलेबस है, क्योंकि पाइथन अपने आप में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये आपको पढ़नी होगी। .NET का अलग स्ट्रक्चर रहता है, जावा का अलग स्ट्रक्चर है, C++ अलग है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, बट इसका इंट्रोडक्टरी आपसे पूछा जाएगा, इंट्रोडक्शन के संदर्भ में आप इसको लीजिएगा, बट कंसेप्ट आप ध्यान में रखिएगा। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की बात करें तो यहाँ पे एल्गोरिथम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स क्या होते हैं, एरे के बारे में आपसे पूछा गया है, लिंक लिस्ट वर्सेस एरे में जो डिफरेंस रहता है उसके बारे में, स्टैक क्या रहता है, क्यू के बारे में आपसे पूछा गया है। ट्रीज़ की बात करें, बाइनरी ट्री की, बाइनरी सर्च ट्री हो गया, ग्राफ्स हो गया, रिप्रेजेंटेशन एंड सॉर्टिंग एंड सर्चिंग की बात करें, ये एल्गोरिथम्स के बारे में पूछा गया है। टेबल के बारे में पूछा गया है, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C एंड C++, इस बात पे आप ध्यान में रखिएगा। तो आपसे जो ये सिलेबस आप बनाया है, जो सिलेबस का प्रस्ताव अपन कहें, तो सिलेबस का प्रस्ताव इस तरीके से है कि आपसे डिटेल से पूछा गया है, हर सब्जेक्ट के कंसेप्ट को आपसे पूछा जाएगा। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन सिस्टम की बात करें, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर अर्थमेटिक ऑपरेशन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरव्यू, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइंडिंग एंड प्रोसेसिंग फाइल्स। तो ये आपसे पूछा गया, मतलब यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम आपसे पूछा जाएगा। और ये नेटवर्किंग की बात करें तो नेटवर्किंग में लेयर्स हो गया और डिवाइसेस हो गया, फंडामेंटल ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देखिए ये पार्ट सेकंड के अंदर जो IT से अगर अपन बात करें तो यहाँ पर PGD से जिन्होंने किया होगा, अभी क्वालिफ़िकेशन क्या है, क्या रहेगी, इसके बारे में थोड़ा जो डिक्लेरेशन गवर्नमेंट की ऑफिशियल नहीं आया है, तो इसलिए कुछ भी कहना ये सही नहीं रहेगा। बाकी यहाँ पर आप देखिए कि जो कंप्यूटर के जिसने ग्रेजुएशन की है, PG करी है, वो तो बिल्कुल ये उनके लिए तो ये इजी रहने वाला है, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए आप, इसके बाद में नेटवर्क सिक्योरिटी आपसे पूछा गया है, जिसके अंदर प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम वायरसेस, मिलीशियस अटैक्स, इंट्रोडक्शन टू फायरवॉल एंड इट्स यूटिलिटी, मतलब फायरवॉल के बारे में आपसे पूछा जाएगा। बैकअप और रिस्टोरिंग डेटा, किस तरीके से बैकअप और रिस्टोर करते हैं, लैन वैन के बारे में, सिक्योरिटी, और यहाँ पर देखिए एथिकल हैकिंग के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। ये नहीं है कि ये देखिए एथिकल हैकिंग एक पूरा सब्जेक्ट या फिर ब्रांच कहें IT की, बट यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन आपसे पूछा जाएगा। और इस तरीके से अभी के देखने पर इस तरीके से ऐसा लग रहा है कि ये जो सिलेबस है वो जल्दबाजी में यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ओवरव्यू, आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो कि RDBMS है, उसके बारे में पूछा गया है। मैनिपुलेटिंग डेटा, SQL के बारे में पूछा गया है। और यहाँ पर सेलेक्टिंग राइट डेटाबेस, तो यहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्शन, क्योंकि जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर रहेगा वो कंप्यूटर के बारे में, डेटाबेस के बारे में स्टूडेंट्स को बताना रहेगा उनको, तो इसलिए इस तरीके से हर एक फील्ड का थोड़ी थोड़ी नॉलेज यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, जो SAD होता है अपना सब्जेक्ट IT के अंदर, उसके बारे में भी आपसे पूछा गया है। इंट्रोडक्शन हो गया, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, फिजिबिलिटी एनालिसिस, किस तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है उसकी लाइफ साइकिल, यहाँ पर SDLC के बारे में पूछा जाएगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग यूजिंग UML, जो UML लैंग्वेज होती है उसके बारे में। टेस्टिंग हो गया, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस, अदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोचेस, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की अप्रोच रहती है, जो मॉडल्स रहते हैं, स्पायरल मॉडल हो गया या फिर जो मॉडल्स रहते हैं डिफरेंट, उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट आता है अपना यहाँ पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoTs, क्योंकि आप देखिए इस तरीके से जो 21st सेंचुरी में आज के टाइम पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो एक अगर कहें तो हॉट टॉपिक है, तो इस तरीके से आपको नॉलेज होनी चाहिए और इसके एप्लीकेशंस के बारे में, तो वो आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट टेक्नोलॉजी प्रोटोकॉल्स, तो ये नेटवर्किंग प्लस
वेब के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। इसका पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये जो सिलेबस है ये टेंटेटिव है, ये कोई फिक्स नहीं है। अभी आरएसएस भी वापस निकालेगा इसके लिए सिलेबस, तो वो एक कह सकते हैं कि ऑफिशियल है। अभी तो क्या है, भर्ती इस वजह से ये निकाला गया है क्योंकि मीटिंग होनी है गवर्नमेंट की, तो वहाँ पर सिलेबस डिक्लेयर कर दिया, तो इस तरीके से जल्दबाजी में निकाला गया है। वापस एक बार और सिलेबस यहाँ पर आरएसएस भी खुद निकालेगा, फिर इसके अंदर और क्लैरिफिकेशन अपन को मिलेगा किस तरीके से ये रहने वाला है। आगे बढ़ें, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की अगर बात करें तो देखिए इसको थोड़ा सा लेंदी सिलेबस इन्होंने बनाया, और किस तरीके से बनाया आप देख सकते हैं। जो पेपर 1 है वो सिमिलर है, वह जैसे मैं आपको बताऊं कि पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड वही 100 मार्क्स के यहाँ पर रहने वाले हैं, वही पेपर पैटर्न रहेगा। राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, बेसिक मैथमेटिक्स जो 10th लेवल तक की आती है वो आपसे पूछी गई, डीआई आपसे पूछी जाएगी। ये सब चीज़ें तो सिमिलर है। डिफरेंस आता है आपका यहाँ पर पार्ट सेकंड के अंदर। पार्ट सेकंड के अंदर आप देखिए इस तरीके से, नेक्स्ट इसका जो क्या कहते हैं, देखिए डेट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आपको थोड़ा डिटेल से आप इसको पूछा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए टॉपिक्स आपने इसमें क्या है डाल दिए हैं, जैसे 802.4, 802.5। इस चीज़ को डालने का सेंस क्या था, ये सिलेबस जो है जो जल्दबाजी में डिक्लेयर किया गया है, इसलिए इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये अधूरा है। अभी शिक्षा मंत्री जी ने ये ट्वीट किया था, तो वहीं से इसका रेफरेंस अपन ले रहे हैं। इसका ऑफिशियल DIPR की साइट पे भी आने वाला है। उसके बाद में यहाँ पे RSS भी, जो कि कर्मचारी चयन बोर्ड भी खुद निकालेगा। तो इस तरीके से अपन कहें कि अभी आप जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो अपनी कोर जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे आप शुरू कीजिए। फंडामेंटल्स को एक बार क्लियर कीजिए और उसके बाद में एक एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये भर्ती जो है, मैं आपको क्लियर कह दूं कि ये भर्ती जो है राजस्थान गवर्नमेंट के लिए ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इसीलिए इसमें इतना टाइम लगा। और अभी तो जैसे भर्ती निकल जाएगी, फिर उसके बाद में इसको पूरा होने में भी समय लगेगा। तो अभी से जो अपनी कोर सब्जेक्ट है उसकी बिल्कुल स्टडी स्टार्ट आप कर दीजिए, इसको आधार मान सकते हैं। बाकी इसका एक बार सिलेबस RSS भी और डाउन मतलब डिक्लेयर करेगा, तो वहाँ पर आप इसको और क्लियर कर पाएंगे। इस सिलेबस का जो लिंक है वो डाउनलोड PDF का, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आप वहाँ पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्लासेस को शुरू करने वाले हैं। कुछ पहले शुरू किया था, बट स्टूडेंट्स ने बोला कि भाई ऑफिशियल सिलेबस आने दीजिए, फिर हमने इसको होल्ड कर दिया। अब वापस कंटिन्यू इसको करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।